बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे रस के अंतर्गत 11 प्रकारों में आपका यह अद्भुत रस क्या है, उसको आप लोग आज समझेंगे। देखिए, अद्भुत रस के बारे में अद्भुत से आप समझते होंगे विचित्र बात, समझे, आश्चर्य वाली कोई भी बात, कोई भी घटना। जब कोई बात को हम देखते सुनते हैं तो मन में कभी कभी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है, जो कभी पहले उसको मैंने नहीं देखा है, न सुना है, ना कभी ऐसा होता होगा। और जो वह घटना घटती है तो मन में विस्मय, आश्चर्य की एक भावना जागृत होती है। इसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ, ऐसा तो होता नहीं है, क्यों हो गया, आज तक यह नहीं हुआ है, ये सारी बातें। तो उस भावना में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है और अद्भुत रस वहाँ से उत्पन्न होता है। विचित्र घटना, विचित्र बातें, विचित्र घटनाएं जब घटती रहती है तो ऐसा होता है, उसे ही हम कहते हैं अद्भुत रस। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कितना अच्छा इसका एग्जाम्पल है अद्भुत रस का। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बड़ी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर क्या होता है कि जब भगवान कृष्ण छोटे हैं, बालकपन में हैं, तो उस समय खेलते हैं इधर उधर, अपने आंगन में खेलते हैं, बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो अचानक भगवान कृष्ण के मुख में जब उनकी माँ यशोदा दिखती हैं तो उनके मुख में उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड समाहित है, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई पड़ रहा है। तो उसको देख करके यशोदा अचंभित हो जाती है और उनका शरीर, उनका काया और शरीर हिल न सका, माने वह अपने को हिला नहीं पा रही थी, अचंभित होकर देखती रह जाती है। अब क्यों कि ऐसा होता नहीं है, एक छोटा सा बालक शिशु और उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता हो, यह कैसे संभव हो सकता है? अजूबा चीज़ है, यह अचंभित करने वाली बात भी है, घटना भी है। तो इसमें यह विस्मय की जो भावना जागृत होती है वही आपका अद्भुत रस है। एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पर है, मछली चलकर जमीन पे आई, अचंभा देखे साहिल भाई। हम और आप जानते हैं कि मछली नहीं चलती है, जमीन पर नहीं आती है, लेकिन कोई आपसे कह रहा हो तो कि मछली देखिए जमीन पर आ गई है, चलकर, पानी से निकल कर चल कर जमीन पर आई है, ऐसा हम सुने तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न होगी। तो वही बात यहाँ पर है, कोई साहिल है, व्यक्ति है, नाम साहिल नाम का, वहाँ पर कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, वो देख रहा है कि मछली आ रही है, चल कर आ रही है जमीन पर, यह आश्चर्य है, यह चंभा है। अरे साहिल भाई देखो ना, मछली चल कर जमीन पर आ गई है। तो मछली तो चलती नहीं है, लेकिन अगर मछली चल रही हो तो यह अजूबा बात है, यह अचंभित करने वाली बात है। हम इसको आश्चर्य में देखते हैं, यह कैसे हो गया, क्यों हो गया। कभी कभी घटनाएं और भी घट जाती हैं हमारे समाज में, धरती पर, आसपास कहीं भी, उसको देख करके मन में सोचते हैं हम कि आखिर ये क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सारी बातें, तो ये आपका अद्भुत रस है। इसके बाद है, आप लोग मैं बता रहा हूँ, ये भयानक रस समझिए, जिसका स्थायी भाव है भय। इसमें क्या होता है समझिए, कोई वस्तु या कोई स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, उनका वर्णन, उनकी कहानी, उनकी घटना को सुन करके मन में जो डर की भावना उत्पन्न होती है, और वह डर, वह भय जो है मन में जो प्रभाव छोड़ता है, और उसी में हम सोचते रह जाते हैं, उसी में हम
भावना में बह जाते हैं, तो वहाँ से जो भावना उत्पन्न होती है वह भयानक रस है। हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कई समाज में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, कहीं न कहीं घटना ऐसी आ जाती है जो देख कर सुनकर मन में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वही आपका भयानक रस है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए लिखा हुआ है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, बिकर बटोही विष में परियो मूर्छा खाए। इसमें बताया गया है कि एक राही है, जा रहा है, तो देखता है कि एक तरफ में मोटा सा अजगर सांप वहाँ पर है, और एक ओर देख रहा है कि सिंह है, अब बीच में यह फंसा हुआ है। एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृग है, मृगराज माना सिंह है। तो बीच में जो बटोही है, जो राही है, लग रहा है कि डर के मारे वो मूर्छित हो जाएगा, वो कहाँ जाए। अगर जाता है, एक तरफ तो अजगर है, अजगर से उसको डर है, एक तरफ सिंह है, तो यह डर की भावना यहाँ पर है। एक और एग्जाम्पल, उधर गरजती सिंह लहरिया, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। एक तरफ सिंह गरज रहा है, लगता है कि जाल है, मौत का जाल वहाँ पर है, और एक तरफ सांप फन फैला करके, फुफकार मार करके डर फैला रहा है। तो एक तरफ सांप को देखता है, एक तरफ अजगर को देखता है, आवाज़ भी सुनता है, तो लग रहा है कि वह राही मूर्छित हो जाएगा, डर गया है। तो दोनों तरफ वह परेशान है देख करके, स्थिति को देख करके। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो मन में डर की भावना उत्पन्न होती है। तो यह हुआ आपका भयानक रस। इस तरह की बहुत सी पंक्तियाँ और बहुत से शब्द मिलेंगे, बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी, आप लोग समझेंगे, उसको समझ करके भयानक रस का उदाहरण समझ जाएंगे। आज की इस वीडियो में 2 रस आप लोगों को बताए हैं हम, अगला रस फिर अगले वीडियो में बताऊँगा।